हमारी YouTube वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को मराठा साम्राज्य के तीसरे छत्रपति राजाराम भोसले प्रथम के जीवन की सारी जानकारी देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। राजाराम भोसले प्रथम मराठा साम्राज्य के तीसरे छत्रपति थे, जिन्होंने 1689 से 1700 में अपनी मृत्यु तक शासन किया था। वह साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी के दूसरे पुत्र और संभाजी के छोटे सौतेले भाई थे, जिन्हें उन्होंने सफल बनाया था। उनके 11 साल के शासनकाल को मुगलों के खिलाफ निरंतर संघर्ष द्वारा चिह्नित किया गया था। उनके नवजात पुत्र शिवाजी द्वितीय ने उनकी पत्नी महारानी ताराबाई के नेतृत्व में उनका स्थान लिया। प्रारंभिक जीवन और परिवार। राजाराम का जन्म भोसले राजवंश के परिवार में छत्रपति शिवाजी और उनकी दूसरी पत्नी सोयराबाई के घर 24 फरवरी 1670 को हुआ था। वह अपने भाई संभाजी से 13 साल छोटे थे। सोयराबाई की महत्वाकांक्षी प्रकृति को देखते हुए राजाराम को 1680 में 10 साल की उम्र में अपने पिता की मृत्यु पर मराठा सिंहासन पर स्थापित किया गया था। हालांकि मराठा जनरल संभाजी को राजा के रूप में चाहते थे और इस प्रकार उन्होंने सिंहासन का दावा किया। संभाजी के बलिदान पर राजाराम को अनौपचारिक रूप से अपने भतीजे शाहू प्रथम के लिए एक रिजेंट के रूप में मराठा साम्राज्य के छत्रपति के रूप में ताज पहनाया गया था। राजाराम ने 3 बार विवाह किया था। मुगलों द्वारा राज्याभिषेक और हमला। मुगलों द्वारा संभाजी की हत्या के बाद राजाराम को अनौपचारिक रूप से 12 मार्च 1689 को रायगढ़ में ताज पहनाया गया था। एक 300 मजबूत मराठा सेना ने तब मुगलों के साथ लड़ाई लड़ी और नए मराठा राजा राजाराम को अपने वफादार मंत्री खांडो बल्लाल चिटनिस के लिए धन्यवाद देते हुए वर्तमान तमिलनाडु राज्य में प्रतापगढ़ और विशालगढ़ किलों के माध्यम से जिंजी के किले तक कावलिया घाट से भागने के लिए नेतृत्व किया। लिंगन्ना केलादीनी पाविज्य के अनुसार राजाराम और बहिर्जी ने केलादी चेन्नम्मा से सहायता मांगी, जिन्होंने राजाराम के सुरक्षित मार्ग और भागने के लिए मुगल हमलों को रोक रखा था। चेन्नम्मा को दंडित करने के लिए औरंगजेब ने जन्निसार खान, मतबर खान और शारजा खान को भेजा, जिन्होंने माधवपुरा अनंतपुर के किलों पर कब्जा कर लिया और बेदनूर को घेर लिया, जबकि चेन्नम्मा अपनी जान बचाने के लिए भुवनगिरी भाग गया। जिंजी की घेराबंदी। औरंगजेब ने दक्कन में मराठों के खिलाफ गाजिउद्दीन फिरोज जंग को नियुक्त किया और विशेष रूप से जुल्फिकार खान नुसरत जंग को जिंगी किले पर कब्जा करने के लिए भेजा। उन्होंने सितंबर 1690 में इसकी घेराबंदी की, जब राजाराम सेवानिवृत्त हुए। महाराष्ट्र में जिंगी तक उनके खजाने में वास्तव में कोई पैसा नहीं था। मराठा साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ औरंगजेब के हाथों में चली गई। इन विपरीत परिस्थितियों में राजाराम और उनके सलाहकारों को अपनी सेवाओं और निष्ठा को बनाए रखने के लिए अपने सहायकों को सामंती संपदा के प्रलोभन देने के लिए मजबूर किया गया था। राजाराम की सरकार ने जानबूझकर कई मराठा प्रमुखों को हटा दिया गया था, जिन्होंने मुगल सेवा स्वीकार कर ली थी। औरंगजेब ने मराठा प्रभुओं को अपने छत्रपति को त्यागने और मुगल सेवा स्वीकार करने के लिए प्रलोभन के रूप में भूमि, उपाधियां और पुरस्कार प्रदान किए। मराठा सरकार ने जवाबी कार्रवाई के लिए वही तरीके अपनाए। संताजी और धनाजी। अपने करियर की शुरुआत में धनाजी और संताजी ने शारजा खान उर्फ रुस्तम खान को गंभीर हार दी, जो सरसेनापति हम्बीरराव मोहिते की मौत के लिए जिम्मेदार था, क्योंकि वह मई 1690 में सतारा के किले पर कब्जा करने के लिए आ रहा था। उस अवधि के दौरान जब
जिंजी अजय रहे। राजाराम ने 11 नवंबर 1689 से जिंजी में किले पर कब्जा कर लिया, लेकिन 1698 में गिरने से पहले छोड़ दिया था। राजाराम ने तब सतारा किले में अपना दरबार स्थापित किया। इस दौरान राजाराम ने मुगल आक्रमणकारियों को बाहर निकालने के लिए मराठा सेना को एकजुट करने पर अपना उद्देश्य निर्धारित किया। उनकी मृत्यु। राजाराम ने जालना के मुगल शहर पर हमला करने के लिए एक बड़ी मराठा सेना का नेतृत्व किया, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक लूट लिया और आग लगा दी। गोदावरी घाटी में प्रवेश करते हुए उन्होंने पैठन, बीड़ और नदी के किनारे अन्य मुगल कब्जे वाले शहरों को लूट लिया। आगे बढ़ने के बजाय वह संचित लूट को जमा करने के लिए सिंहगढ़ की ओर वापस मुड़ गए। जब उनकी बोझ से दबी सेना पर जुल्फिकार खान ने घात लगाकर हमला किया। राजाराम ने पूरी गति से वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन सामान के कारण मुगल पीछा नहीं कर सके। इस विनाशकारी वापसी में राजाराम की संसाधनशीलता और साहस ने अकेले अपनी सेना को बचा लिया। यद्यपि थकान के साथ आधा मृत्यु, राजाराम ने 50 मील तक रियरगार्ड कार्यों की एक निरंतर श्रृंखला लड़ी और अंत में अपनी कमान को कम किया, लेकिन नष्ट नहीं किया। सिंहगढ़ के स्वागत आश्रय में लाया। पीछा करने की कठिनाइयों ने राजाराम के फेफड़ों की कमजोरी को बढ़ा दिया था, जो जिंगी में अनुबंधित हो गए थे। कुछ दिनों के बाद तेज बुखार लगातार रक्तस्राव के साथ शुरू हो जाता है। यह जानते हुए कि उनका अंत निकट है, राजाराम ने अपनी परिषद को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वे मुक्त के युद्ध में अपने प्रयासों में ढील न दें, जब तक कि राजा शाहू को मुक्त नहीं किया जाता और मुगलों को मराठों की भूमि से खदेड़ दिया जाता। राजाराम की मृत्यु 1700 में महाराष्ट्र में पुणे के पास सिंहगढ़ में फेफड़ों की बीमारी से हुई, जिन्होंने अपनी विधवाओं और शिशुओं को पीछे छोड़ दिया था। राजाराम का अंतिम संस्कार मालोजी भोसले के छोटे भाई और छत्रपति शिवाजी के महान चाचा विथोजी भोसले के प्रत्यक्ष वंशज जीवाजी राजे भोसले ने किया था। छत्रपति राजाराम की स्मृति को जीवित रखने के लिए रामचंद्र बावडेकर ने सिंहगढ़ किले के किनारे शिव का एक मंदिर बनवाया। उनकी विधवाओं में से एक जानकी बाई ने राजाराम की मृत्यु पर सती की। विशालगढ़ में एक अन्य विधवा अंबिकाबाई ने भी सती प्रथा की, लेकिन 3 दिन बाद जब उन्होंने उनकी निधन की खबर सुनी। तो इसी के साथ हमारी यह वीडियो समाप्त होती है। कृपया कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।